बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ राबिया खान और आप मुझे सुन रहे हैं अल जन्नत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। फर इंग्लिश बोलना सीखने के लिए 30 दिनों का इंग्लिश कोर्स जो कि हमने शुरू किया हुआ है, इसका आज 14वां दिन है और आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आप इंग्लिश सीखने से दिलचस्पी रखते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी बाआसानी आप तक पहुंच सकें और हर वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप रोज नए से नई चीजें सीख सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का लेसन। Past perfect continuous tense shows that an action that started in the past continued up until another time in the past. ये टेंस ऐसे काम को जाहिर करता है जो माजी में किसी वक्त शुरू हुआ और माजी ही के किसी दूसरे वक्त तक जारी रहा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफाई कैसे होगा? उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आता है वक्त के जिक्र के साथ, यानी इसमें वक्त का जिक्र भी किया जाता है। वो 2 घंटों से पढ़ रहा था, जैसा कि आपने देखा फिक्रे के आखिर में रहा था आया और फिक्रे में ये भी बताया कि कितने वक्त से काम जारी था। हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बच्चे काफी देर से खेल रहे थे। जी तो गाइस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैड बीन और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी फर्स्ट विद द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का इस्तेमाल आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सीख चुके हैं। चलिए सीखते हैं सिंपल सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा और उसके बाद यूज होगा सिंस और फॉर का और देन ऑब्जेक्ट आएगा। वो 2 घंटे से पढ़ रही थी। She had been studying for 2 hours. जैसा कि आपने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट आया she, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया had been, उसके बाद वर्ब आया यानी स्टडी और उसके साथ हमने ing लगाया तो स्टडिंग बन गया। उसके बाद हमने सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंस का इस्तेमाल कब करना है, फॉर का इस्तेमाल कब करना है। अगर आप नहीं जानते तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। वो 2018 से दिल्ली में रह रहे थे। They had been living in Delhi since 2018. They had been living in Delhi since 2018. मैं 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहा था। I had been waiting for the bus for 30 minutes. I had been waiting for the bus for 30 minutes. वो सुबह से दुकान पर काम कर रहा था। He had been working at the shop since morning. He had been working at the shop since morning. Now we will learn the negative sentences. Past perfect continuous tense में negative sentence कैसे बनाते हैं? तो सिंपली वही रूल है जो हम पहले सीख चुके हैं पिछले टेंसेस क्लासेस में। तो इसका सादा सा रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि जब हेल्पिंग वर्ब के 2 हिस्से हों तो दोनों के दरमियान में नॉट लगाया जाएगा, ना कि लास्ट पर। जैसा कि लास्ट हमने हैज बीन हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ किया था तो उसमें आपने सीखा कि हैज नॉट बीन हमने मनफी सेंटेंसेस के लिए यूज किया था। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हम करेंगे हैड नॉट बीन का इस्तेमाल। जैसा कि वो 2 घंटे से पढ़ नहीं रही थी। She had not been studying for 2 hours. She had not been studying for 2 hours. वो 2018 से वहाँ नहीं रह रहे थे। They had not been living there since 2018. They had not been living there
since 2018. मैं 30 मिनट से बस का इंतजार नहीं कर रहा था. I had not been waiting for the bus for 30 minutes. I had not been waiting for the bus for 30 minutes. वो सुबह से दुकान पर काम नहीं कर रहा था. He had not been working at the shop since morning. He had not been working at the shop since morning. ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. जैसा कि आप जानते हैं पिछले टेंसेस क्लासेस में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से जैसे नेगेटिव सेंटेंस में हमने बीन से पहले नॉट लगाया है, इसी तरह से सिर्फ हैड को हम सेंटेंस के शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और देन बीन का इस्तेमाल किया जाएगा. चलिए सीखते हैं. क्या वो 2 घंटे से पढ़ रही थी? Had she been studying for 2 hours? Had she been studying for 2 hours? क्या वो 2018 से वहां रह रहे थे? Had they been living there since 2018? Had they been living there since 2018? क्या तुम 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहे थे? Had you been waiting for the bus for 30 minutes? Had you been waiting for the bus for 30 minutes? क्या वो सुबह से दुकान पर काम कर रहा था? Had he been working at the shop since morning? जी तो गाइज ये था आज का लेसन. उम्मीद करती हूँ कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट ये कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी गई हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप टेंसेस को अच्छे से सीख सकें. आपने इन तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है. इनके आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं. आपके आंसर्स एज यूजुअल चेक किए जाएंगे और अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर भी बताए जाएंगे.